बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं उनके लिए ये चंद वाक़यात पेश हैं। इनके सुनने के बाद कभी भी दिल में बदगुमानी नहीं होगी। हमारे इमाम हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दाहिया खुदा की हस्ती के मुनकिर से मुनाजरा मुकर्रर हुआ और मुनाजरा का मौजू यही था कि आलम का कोई खालिक है या नहीं। इस अहम मसले पर मुनाजरा और फिर इतने बड़े इमाम से चुनांचे मैदान मुनाजरा में दोस्त दुश्मन सभी जमा हो गए, मगर हज़रत इमाम आज़म वक्त मुकर्रर से बहुत देर के बाद मजलिस में तशरीफ़ लाए। दाहिरिया ने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई? आपने फरमाया कि अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि मैं एक जंगल की तरफ निकल गया था, वहाँ एक अजीब वाक़या नज़र आया जिसको देखकर मैं हैरत में आकर वहीं खड़ा हो गया। और वो वाक़या ये था कि दरिया के किनारे एक दरख्त था। देखते ही देखते वो दरख्त खुद ब खुद कटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर खुद उसके तख्ते तैयार हुए। फिर उन तख्तों की खुद ब खुद एक कश्ती तैयार हुई और खुद ब खुद ही दरिया में चली गई। और फिर खुद ब खुद ही वो दरिया के इस तरफ के मुसाफिरों को उस तरफ और उस तरफ के मुसाफिरों को इस तरफ लाने और ले जाने लगी। फिर हर एक सवारी से खुद ही किराया भी वसूल करती थी। तो बताओ, तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लोगे? दारिया ने ये सुनकर एक कहकहा लगाया और कहा, आप जैसा बुजुर्ग और इमाम ऐसा झूठ बोले तो ताज्जुब है। भला ये काम कहीं खुद ब खुद हो सकते हैं? जब तक कोई करने वाला ना हो किसी तरह नहीं हो सकते। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि ये तो कुछ भी काम नहीं है। तुम्हारे नज़दीक तो उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े आलीशान काम खुद ब खुद बगैर किसी करने वाले के तैयार होते हैं। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये बागात, ये शदा किस्म के रंगीन फूल और सीरी फल, ये पहाड़, ये चौपाई, ये इंसान और ये सारी खुदाई बगैर बनाने वाले के तैयार हो गई। अगर एक किश्ती का बगैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन जाना झूठ है, तो सारे जहान का बगैर बनाने वाले के बन जाना इससे भी ज़्यादा झूठ है। दाहिरिया आपकी तकरीर सुनकर एकदम खुद हैरत में आ गया और फ़ौरन अपने अकीदे से ताइब होकर मुसलमान हो गया। सबक, इस कायनात का यकीनन एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है और वजूद बारी का इनकार अक्ल के भी खिलाफ है। एक दूसरा वाक़या, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दायरिया मल्लाह खुदा की हस्ती के एक मुनकिर का जो मल्लाह था, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू हुई। वो मल्लाह कहता था कि खुदा कोई नहीं है, माज़अल्लाह। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया, तुम जहाज़ रान हो, ये तो बताओ कभी समुद्री तूफ़ान से भी तुम्हें साबिका पड़ा है? वो बोला, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मरतबा समुद्र के सख्त तूफ़ान में मेरा जहाज़ फंस गया था। हज़रत इमाम जाफ़र ने फरमाया, फिर क्या हुआ? वो बोला, मेरा जहाज़ गर्क हो गया और सब लोग जो उस पर सवार थे डूबकर हलाक हो गए। आपने पूछा, और तुम कैसे बच गए? वो बोला, मेरे हाथ जहाज़ का एक तख्ता आ गया, मैं उसके सहारे तैरता हुआ साहिल के कुछ करीब पहुंच गया, मगर अभी साहिल दूर ही था कि वो तख्ता भी हाथ से छूट गया। फिर मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी और हाथ पैर मार कर किसी न किसी तरह किनारे आ लगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, लो अब सुनो, जब तुम अपने जहाज़ पर सवार थे तो तुम्हें अपने जहाज़ पर एतमाद व भरोसा था कि ये जहाज़ पार लगा देगा, और जब वो डूब गया तो फिर तुम्हारा एतमाद व भरोसा उस तख्ते पर आ रहा जो इत्तेफाकन तुम्हारे हाथ लग गया था। मगर जब वो भी तुम्हारे हाथ से छूट गया तो अब सोच कर बताओ कि इस बेसहारा वक्त और बेचारगी के आलम में भी क्या तुम्हें ये उम्मीद थी कि अब भी कोई बचाना चाहे तो मैं बच सकता हूँ? वो बोला, हाँ, ये उम्मीद तो थी। हज़रत ने फरमाया, मगर वो उम्मीद थी किससे कि कौन बचा सकता है? अब वो दारिया खामोश हो गया और आपने फरमाया, खूब याद रखो, उस बेचारगी के आलम में तुम्हें किसी जात पर उम्मीद थी, वही खुदा है और उसी ने तुम्हें बचा लिया था। मल्लाह ये सुनकर होश में आ गया और इस्लाम ले आया। तीसरा वाक़या, एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखकर फरमाया कि बुढ़िया, सारी उम्र चरखा ही काटा या कुछ अपने खुदा की भी पहचान की?
बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया बड़ी भी ये तो बताओ कि खुदा मौजूद है या नहीं। बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और रात दिन हर वक्त मौजूद है। आलिम ने फरमाया मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली दलील ये मेरा चरखा। आलिम ने पूछा ये कैसे? वो बोली वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की ज़रूरत है तो ज़मीन व आसमान, चांद, सूरज के इतने बड़े चरखों को किस तरह चलाने वाले की ज़रूरत ना होगी। बस जिस तरह ज़मीन व आसमान के चरखे को एक चलाने वाला चाहिए, जब तक वो चलता रहेगा ये सब चरखे चलते रहेंगे, और जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने कभी ज़मीन व आसमान, चांद, सूरज को ठहरे नहीं देखा, तो जान लिया कि उनका चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। मौलवी साहब ने सवाल किया अच्छा ये बताओ कि आसमान व ज़मीन का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक है, और इस दावे की दलील भी यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब मैं इस चरखे को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ को चलाती हूँ, ये चरखा मेरी मर्जी से एक ही तरफ को चलता है। अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती फिर वह या तो वो मेरी मददगार होकर मेरी मर्जी के मुताबिक चरखा चलाती, तब तो चरखा की रफ्तार तेज हो जाती और इस चरखे की रफ्तार में फ़र्क आकर नतीजा हासिल ना होता। और अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ और मेरे चलाने की मुखालिफत जहत पर चलाती तो ये चरखा चलने से ठहर जाता या टूट जाता, मगर ऐसा नहीं होता। इस वजह से ये कि कोई दूसरी चलाने वाली नहीं है। इसी तरह आसमान व ज़मीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो ज़रूर आसमानी चरखा की रफ्तार तेज होकर दिन रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता, या चलने से ठहर जाता या टूट जाता। जब ऐसा नहीं है तो ज़रूर आसमान व ज़मीन के चरखे को चलाने वाला एक ही है। सबक: दुनिया की हर चीज़ अपने खालिक के वजूद और उसकी यकताई पर शाहिद है, मगर अक्ल सलीम दरकार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।